हाय गाइस दोस्तों, नमस्कार साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। गणित में लासा और मासा दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट, आपका मतलब एलसीएम और एचसीएफ का हम आज करेंगे। इनका उपयोग संख्याओं के बीच संबंध समझने और भिन्नों को हल करने में किया जाता है। यहाँ इनका संक्षिप्त विवरण और निकालने का तरीका दिया गया है। पहला है लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, तो वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह क्या हो, विभाजित हो। एग्जाम्पल, उदाहरण दिया है 4 और 6 का लासा क्या होगा। 4 और 6 का लासा पूछा है क्या होगा। तो 4 के गुणज में, मल्टीप्लाइज में 4 8, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छः 24, ऐसे डॉट 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 चलेगा। फिर 6 के गुणज मल्टीप्लाइज में 6 का 6 दूनी 12, 6 तरीक 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, डॉट 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 चलेगा। तो सबसे छोटा साझा गुणज 12 होगा। क्या होगा? सबसे छोटा साझा गुणज क्या होगा? इसमें दोनों में 12 होगा। आता है इसका लासा क्या होगा? 12 होगा। जैसे अब देखिए 4 मतलब 4 और 6 का, इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटेंगे 1, फिर 3, फिर क्या करेंगे 3 से काटेंगे 1 कामा 1, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। इसका लासा हमारा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए मासा क्या है। मासा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह सबसे बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई सभी संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल, उदाहरण दिया है 12 और 18 का मासा क्या होगा। 12 और 18 का मासा क्या होगा? तो 12 के गुणनखंड फैक्टर, 12 के गुणनखंड जो फैक्टर होंगे, 12 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से कटेगा। इस प्रकार 18 के जो फैक्टर होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 6 होंगे, 9 होंगे और स्वयं 18 होगी। तो सबसे बड़ा साझा गुणनखंड क्या होगा? तो क्या होगा? 6 होगा। जैसे बात समझिए, 12 दिया है और 18 दिया है, यह दोनों किस संख्या से कट जा रही हैं? पूरा ये बताइए। अगर 2 से काटेंगे तो 2 कटेंगे, लेकिन फिर बचेगा, तो क्या है 6 से ऐसे कटेगी संख्या कि पूरी यह जो है विभाजित हो जाएगी। तो 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18। ठीक है, तो इसका जो है मासा हमारा क्या होगा? 6 होगा। 6 से डिविजिबल दोनों हो जा रहा है। 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18। ठीक, हमारा मासा यह हो गया। और आप देखिए दो महत्वपूर्ण सूत्र में 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं इसमें दी गई हैं। ए और बी के लिए एक विशेष संबंध होता है। ए और बी के लिए क्या होता है? एक विशेष संबंध है। ए गुणे बी बराबर एलसीएम
ए बी इंटू एस सी एफ ए बी, इनकी जो है निकालने की कुछ विधियाँ हैं। अब इनको देखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन, संख्याओं को अभाज्य अंकों 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट में तोड़ करके बताया जाता है। भाग विधि में क्या होता है, डिवीजन मेथड। यह विधि यह विधि बड़ी संख्याओं के लिए अधिक सरल होती है। यह विधि जो बड़ी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है उसके लिए बहुत ही सरल मानी जाती है। ठीक है। अब देखिए इसमें आपको इस सूत्र पर आपको क्वेश्चन बताएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप समझिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, उसमें क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का लासा क्या है 48 है और उसका मासा क्या है 4 दिया है। कोई दो संख्या है, उसका लासा दिया है कितना, लासा दिया है 48, क्या दिया है, मासा दिया है कितना 4। यदि इनमें से एक संख्या, पहली संख्या मतलब फर्स्ट, पहली संख्या दी गई है क्या 16, सेकंड वाली संख्या आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, सेकंड वाली संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक, सेकंड वाली संख्या आपको ज्ञात करना है। तो इसमें यही फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ वाला रूल लगेगा। मतलब पहली संख्या हमारी क्या दी गई है 16, अगली संख्या हमारी क्या दी गई है कुछ नहीं पता है, मतलब इसको हम क्या मानेंगे एक्स मानेंगे, बराबर लासा दिया गया है 48 इंटू मासा दिया गया है 4। तो अगर इसको काटेंगे बराबर के दोनों पक्ष में इस ऐसे काट सकते हैं। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। 16 एकम 16, 16 तिहाई 48, यक्स का गुणा 1 बार करेंगे तो यक्स आएगा, और 3 का गुणा 4 हम करेंगे तो क्या मिलेगा 12 मिलेगा। यह क्लियर हो गया। तो यक्स का मान क्या मिला 12, मतलब सेकंड संख्या हमारी क्या मिली 12 मिली। यह आपको समझ में आया होगा जरूर। चलिए चलते हैं, अब आपको आगे बताते हैं। अब क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड जो है ज्ञात करना। ठीक है, तो इनका जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। कोई संख्या है, मान लीजिए 300। ठीक है, कोई संख्या है, मान लीजिए कितना 300। इसको 300 को 2 से काटेंगे तो आएगा कितना 150। फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 2 सती 14, 2 सत 14, 1 बचा। ठीक, 2 पंचे 10। अब यह जो है किससे कटेगा 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 1 बचेगा। 3 दूनी 6, 1 बचेगा, और 3 बचे 15। ठीक, तो किससे कटेगा 3 से। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 बचे 15। यह संख्या अब किससे कटेगी 3 से नहीं कटेगी, 5 से काट देंगे। 5 25, फिर इसको काट किससे काटेंगे, फिर 5 से काट देंगे। तो इस तरीके से जो हम छोटी छोटी संख्याओं से काटना
आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, यही अभाज्य गुणनखंड विधि है। मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 60 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा कितना, 300। इस तरीके से मैं अभाज्य गुणनखंड विधि आपको सिखा दिया, बता दिया। ठीक है, आपको यह समझ में आया ज़रूर होगा। ठीक है साथी। और भाग विधि डिवीजन मेथड या बड़ी संख्याओं को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे अब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा समझा देते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा भाग विधि वाला। ठीक, इसको देखिए। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया है, एग्जाम्पल में 168 क्या दिया है, 168 कामा 189 और 231 का मासा भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, 189 को भाग करेंगे 168 से। कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा। 168 घटाएंगे तो 9 में से 8 जाएगा 1, 8 में से 6 जाएगा 2। फिर 168 यही संख्या क्या होगी, यहाँ उतारी जाएगी। कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार में भाग जाएगा। 168 कट जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, शेषफल। अब हम क्या करेंगे, यही 21 से हम भाग करेंगे 231 में। किस में करेंगे, 231 में। जगह नहीं है तो ऐसे मैं लाइन खींच करके बगल में बताता हूँ। 21 को इस तरीके से 231 में भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार में भाग जाएगा। 21 एकान्नम 21, कितना बचा 21। तो 2 में से 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2। फिर 21 उतर जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, शेषफल मतलब 2 में से 2 जाएगा, ख़त्म, 0। अब देखिए कितनी बार भाग ले जाएं, 21 बार में भाग जाएगा। कितनी बार में, 21 बार में। तो शेषफल कट पिट कर क्या मिला, 0। अब इसमें पूछा था मासा, क्या पूछा था, मासा। मासा हमारा क्या होगा, देखिए यह तीनों संख्या 168, 189, 231, यह तीनों संख्याएं 21 से डिविजिबल हैं, मतलब 21 से कट जा रही हैं। तो इसका मासा, तीनों संख्याओं का मासा क्या मिलेगा, हमारा क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, आपको यह ज़रूर समझ में आया होगा साथी। आज की क्लास यहीं तक, बाकी फिर आपको मिलते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़बरदस्त रहिए। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।